निरंतरता का मतलब बताएंगे कोई? हाँ, लगातार। निरंतर होने से फायदे क्या हो सकते हैं? क्या फायदे हो सकते हैं दिनेश? निरंतर चलने से भी कुछ चीज, अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, निरंतर कर रहे हैं, तो वो चीज़ हमें भूल नहीं जाएगी। ठीक बता रहे हैं। निरंतर चलने से, निरंतर करने से क्या होता है? चीजें आसानी से भूलते नहीं है, रेगुलर टच में रहती है। जैसे एक वो देखी होगी आपने, मैंने एक आपको उसकी कहानी सुनाई थी, क्या कहते हैं उसको, संत ज्ञानेश्वर की। याद है किसी को? उस कहानी के पीछे उद्देश्य यही था ताकि आप किसी भी कार्य को निरंतर करें। निरंतर से मेरा मतलब है, एक उसका भी उदाहरण दिया गया था, जो कुएं में एक बाल्टी डाली जाती है पानी निकालने के लिए, पानी लेकर के आती है, पत्थर को भी वो क्या है धीरे धीरे घिस देती है। ऐसे ही संत ज्ञानेश्वर हुए थे। और ऐसे ही एक मैंने शॉर्ट कहानी सुनाई थी इसकी, कछुए की और खरगोश की, जो शॉर्ट थी। वो मैंने नहीं सुनाई, आपको बहुत समय से पता है उसका, पढ़ा भी होगा। पहले जो फर्स्ट या सेकंड की क्लास रहा करती थी, उसमें वो कहानी थी ताकि हम निरंतर चलें। अब निरंतर चलने का उससे हम सीख लें, उससे सीख करके हम आगे बढ़ें, लेकिन हम ऐसा कर नहीं रहे हैं। उसमें निरंतर चलने का परिणाम दिखाया था कछुए और खरगोश की कहानी में। वो सेट्स में रहती है, एक जगह पर क्या है, कछुआ और खरगोश में शर्त लग जाती है। यही तो है उसमें। क्या शर्त लगती है? दौड़ की, कि दौड़ लगेगी। जो उसको पहले छुएगा वो क्या होगा, वो विजयी होगा। दोनों को, अब कछुआ और खरगोश में कुछ समानता है? कुछ भी समानता नहीं है भाई। वो खरगोश उस लक्ष्य को मात्र 1 सेकंड में पार कर सकता है, और जो कछुआ है वो रैंक करके चलता है, वो उसको पार करने में क्या होगा, लेकिन उसमें निरंतरता है। किसमें? कछुए में निरंतरता है। और जो खरगोश है उसमें क्या है, उसमें आलस्य है। आलस्य के साथ साथ क्या है, उसमें अहंकार है। और जिसे अहंकार होता है उसको लेकर के डूब जाता है, चाहे कितना ही भी प्रतिभाशाली सही। प्रतिभा तो थी खरगोश में, थी सरोज, लेकिन क्या था उसमें? अहंकार था कि मैं इस जीव को फड़ा जरा सी देर में हरा सकता हूँ। इसलिए उसने वो किस में चला गया, आलस्य में चला गया। वो उसको क्या है, उसको क्या करना था, उसको आराम करना था। दोनों में क्या हुआ था, दौड़ के लिए निर्धारित कर लिया गया कि दिन भाई उस दिन दौड़ होगी और टाइम से आ जाना। दोनों टाइम से पहुंच गए और दोनों ने दौड़ शुरू की। दौड़ते 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 कछुए, उसने खरगोश ने पीछे मुड़ करके देखा। आपको याद होगा, दूसरी तीसरी की किताब में थी वो कहानी। देखा कि वो कछुआ तो अभी बहुत पीछे है, तो छायादार वृक्ष कहने लगे अगर ये वहां पहुंच भी गया ना पास में, तब भी मैं यहां से दौड़ूंगा, तब भी मैं इसको हरा दूंगा। ऐसा उस पर विश्वास था अपने ऊपर। अब कछुआ क्या था, वो निरंतर चलने वाला था। निरंतर चलते चलते उसने लक्ष्य को प्राप्त करने के थोड़े सी दूर था, और जैसे ही खरगोश ने देखा कि वो तो पहुंचने वाला, तो उसने दौड़ लगाई, पूरी जान लगा दी उसको। लेकिन क्या था, फिर भी वो हार गया। तो कभी कभी हमारे पास योग्यताएं तो होती हैं बहुत ज़्यादा, हमारा आलस्य, हमारा अहंकार कि हमको सब कुछ आता है, हम जरा सी देर में टेस्ट पास कर सकते हैं, वो क्या होता है, वो हमें लेकर के डूब जाता है। ऐसे डूबने वालों को हमने बहुत देखे हैं। पास किया, फिर उन्होंने पास तब किया जब उन्होंने फिर सब चीज़ें त्यागी। त्यागने के बाद ऐसे हैं उदाहरण, बता देंगे, बीच बीच में आते रहते हैं। तो ये तो आपने पढ़ी है किताबों में। फिर कछुए ने फिर उससे कहा कि भाई चलो एक बार और दौड़ होगी अभी। किससे? उसने फिर खरगोश से कहा कि भाई एक बार और दौड़ होगी। तो फिर खरगोश ने सोचा आपके मुझे ऐसे हराना ही है, आपका सोऊंगा नहीं मैं, ना ही आलस्य में आऊँगा कहीं पर भी,
इसको तुरंत हराऊंगा। उसने कहा ठीक है। अब उसने फिर गलती कर दी, उसने कह दिया ठीक है। उसने कहा क्या ठीक है भाई, लेकिन धरातल वो मेरा होगा जहाँ पर अब दौड़ होगी। ये आपकी मर्जी से था, अब मेरी मर्जी से होगा। अब दोनों को फिर उसके उन्हें निर्धारित कर दी गई कि भाई दौड़ का दिन निर्धारित हो गया, दोनों आगे टाइम पर। अब वो दौड़ने लगे। लेकिन रास्ते में क्या थी, नदी भी थी। अब रास्ते में नदी आई तो खरगोश तो वहीं रुक गया, लेकिन कछुआ जो था नदी में उतर गया, पार हो गया, दोबारा फिर जीत गया वो। किससे? निरंतरता से। फिर खरगोश ने, उसने, कछुआ ने फिर क्या, वह फिर दौड़ होगी एक बार, टाइम निर्धारित कर लो आप। उसने कहा कि यार ये 2 बार तो मुझे हरा चुका। उसने कहा चलो ठीक है। उसने कहा लेकिन अब क्या दौड़ साथ साथ होगी, हम दोनों साथ साथ चलेंगे। अब क्या दौड़ ऐसे नहीं होगी, यहाँ से हम साथ साथ दौड़ेंगे दोनों। उसने कहा ठीक है। अब वो साथ साथ दौड़े उसी रास्ते पर। जैसे दौड़ते गए रास्ते में नदी पड़ी। जब नदी आई तो जो खरगोश था वो कछुए के ऊपर बैठ गया और नदी पार हो गई, दोनों साथ जीत गए। तो अगर हम किसी व्यक्ति को साथ लेकर के चलेंगे तो लक्ष्य तक बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति को छोटा या बड़ा समझेंगे तो लक्ष्य से बहुत दूर रह जाते हैं। उस कहानी से बहुत बड़ी सीख है। आप सभी जानते हैं इस बात को, इसीलिए हमें हमेशा एक दूसरे का हाथ पकड़े रहना चाहिए। वो किसी रिश्ते में भी हो सकते हैं, दोस्ती में भी हो सकते हैं, है ना, पढ़ाई में भी हो सकती हैं। हम कभी किसी को ये ना सोचें कि भाई ये छोटा है, बड़ा है, अभी मुझे हरा सकता है। योग्यताएं सभी में है, लेकिन योग्यता दिखाने का धरातल अलग अलग हो सकता है। कोई व्यक्ति किसी चीज़ में योग्य हो सकता है। मान लिया सरोज है, सरोज मुझसे कई काम में बहुत ज़्यादा माहिर हैं। सरोज, मैं रोटी नहीं बना सकता, लेकिन सरोज मुझसे कई गुना ज़्यादा अच्छा खाना बना सकती है ना। कई चीज़ों में मैं सरोज से ऊपर हो सकता हूँ। कई काम ऐसे होते हैं कि रेखा मुझसे आगे है उसमें, लेकिन कई काम में मैं भी आगे हो सकता हूँ। ऐसा होता है ना। हर व्यक्ति हर किसी क्षेत्र में तो नहीं है पारंगत। अब इस कहानी से कितनी सारी सीखें मिलती हैं। अगर हम किसी को साथ लेकर के चलेंगे तो लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। कछुआ छोटा जीव था, लेकिन फिर भी खरगोश को 2 बार हरा चुका हो। लेकिन जब कछुआ खरगोश दोनों साथ मिल गए तो क्या हुआ, फिर उन दोनों ने जीत प्राप्त कर ली। तो हमेशा सहयोग करिए, सहयोग की भावना रखिए। जो माइंड में जो जलने वाला जो पॉइंट होता है, ईर्ष्या वाला जो पॉइंट होता है, ईर्ष्या समझते हैं? एक पाठ था, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, 10th क्लास में पढ़ाया जाता था। उसमें बेहद अच्छे तरीके से बच्चों को समझाया गया है ईर्ष्या का जन्म कैसे होता है और उसको हम खत्म कैसे कर सकते हैं। पढ़ाया किसी ने? या 10th पास नहीं की? अच्छा, भूल भी गए आप। अच्छा, चलो कोई बात नहीं है। तो उसमें केवल ईर्ष्या को ही दिखाया, ईर्ष्या किस तरीके से हमारे हृदय में जन्म लेती है और किस तरीके से हमारे हृदय में जम करके बैठ जाती है। वो जाती नहीं आसानी से। अब उसको हम कैसे अपने हृदय से दूर कर सकते हैं? अगर आप किसी व्यक्ति के कार्य को देख करके उसके आपके हृदय में जरा सा लेस मात्र भी ईर्ष्या का बीज अगर आपने उसी समय नहीं मारा तो एक दिन क्या है, वो बड़ा वृक्ष बन जाता है। ईर्ष्या के बीज को जन्म ही नहीं होने दो अपने हृदय में। अगर व्यक्ति कोई उत्साहित वाला प्रोत्साहित का वर्क कर रहा है तो उसका सहयोग करिए, उसको पीछे नहीं खींचिए। अगर आप पीछे खींच रहे हैं तो समझ लीजिए आपके हृदय में वो जन्म ले चुका है बीज, वो अंकुरित होना शुरू हो गया। कुछ दिन में वो बड़ा वृक्ष बन जाएगा, दरख्त बनेगा। तो इन सब चीज़ों से सीखिए। अभी अपनी लाइफ में निरंतरता लाइए। कुछ बच्चों की लाइफ में चल रही है, बहुत अच्छे से चल पा रही है, लेकिन कुछ बच्चे उससे अभी भी हट गए हैं। अब हट क्यों गए? हो सकता है अलग अलग कारण रहे हों, किसी के साथ दिक्कत परेशानी हो सकती है, लेकिन सभी के साथ नहीं हो सकती है। कंपटीशन से बड़ा आपके सामने कोई लक्ष्य नहीं है इस समय। जिसने ये लक्ष्य प्राप्त कर लिया वो अपनी लाइफ में बदलाव देखिए। कुछ ही समय में बदलाव देखिए, इतने अप्रत्याशित बदलाव होंगे अपनी आपकी लाइफ में
कि आपने शायद सोचा भी नहीं होगा। जिस दिन इसका फाइनल रिजल्ट लग जाएगा, उस दिन की रात में और एक पहली रात में अंतर देखिए कितना अंतर आता है। जो इतने अंतर आ जाते हैं जो आपके दिमाग में कभी सोचे भी नहीं होंगे आपने। तो उस क्षण का इंतजार करिए और उसका स्वागत करने के लिए तैयार रहिए। 100% स्वागत करिए, उसमें हम आपके साथ हैं, सहयोग देंगे हमेशा। लेकिन आप फिर भी जुड़े रहिएगा। बहुत सारे बच्चे हैं जो जुड़े रहते हैं हमसे। अब उन जितने बच्चे सफल हो चुके हैं, जो यहाँ पर पढ़ करके तरासे जा चुके हैं, जो यहाँ पर पढ़ाए जा चुके हैं, जिनको एक नायाब हीरे के रूप में बनाया जा चुका है, ऐसे बच्चों को जोड़ने का कार्य किया जाएगा बहुत जल्दी। उस पर हम कार्य बहुत समय से कर रहे थे, अब हमें वो फलीभूत होता हुआ नज़र आ रहा है कार्य, और कुछ ही समय में हम उसको बहुत अच्छे से उसकी एक शेप दे सकते हैं। बहुत अच्छे से रजिस्ट्रेशन वगैरह सब हम करा चुके हैं, बस अब उसमें जोड़ने बाकी हैं। हम उसमें ऐसे ही बच्चों को जोड़ेंगे जो निस्वार्थ हैं, और टॉपिक हमारे यही रहेगा। आज भी यही अभी बताया हमने, और मरते दम तक भी यही रहेगा। हमारा टॉपिक ही ये रहना है, क्योंकि इसी टॉपिक को लेकर के चल रहे हैं हम। बालिका शिक्षा, सुरक्षा और पर्यावरण रक्षा, यही मेरा टॉपिक रहना है। अगर हम पर्यावरण यानी कि प्रकृति की गोद में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे हमेशा। और उसे सुरक्षित रहने के लिए क्या करना, हमें वृक्षारोपण का सहारा लेना। जितने भी बच्चे सफल हुए हैं, इन सबके पौधे लगाए हुए हैं कॉलोनी में, सभी ने पौधे लगाए हुए हैं। कोई पार्क ऐसा नहीं है जिसमें इनके लगाए हुए पौधे नहीं हैं। किसी से कहीं पर, किसी से कहीं पर, ये सब हम कराते रहते हैं। वो बच्चे कभी आएंगे तो उनको याद रहेगा कहाँ यहाँ पे मैंने कुछ किया है। यहाँ पे जो लोग रहेंगे उनके लिए ऑक्सीजन देने का काम कर गए हो। एक छोटे मोटे गिफ्ट हैं, पैसे हैं, ये सब क्या है, एक दिन खत्म हो जाता है। वृक्ष क्या है, आप निरंतर, आप पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए सौंप करके जा रहे हैं वो। तो आपका भी कर्तव्य बनता है, कोई आपके लिए भी तो लगा के गया, आप भी तो सांस लेते हैं ना, तो हमारे लिए भी तो किसी ने लगाया होगा, तो हमारा कर्तव्य नहीं बनता हम भी किसी के लिए करें। दूसरा है बालिका सुरक्षा। बालिका सुरक्षा अब से पहले भी थी, जब बेटियां होती थीं और उनके एक पात्र में बंद करके ढक्कन लगा दिया जाता था, धीरे 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 मृत्यु को प्राप्त कर लेती थी। कई ऐसे सारे उदाहरण हैं। अगर या दूध का पात्र होता था, मैंने पढ़ा है बहुत सारी जगह पर ये, तो उसमें दूध के पात्र में उसको डुबो दिया जाता था, कई अमृत पान करी, और धीरे धीरे वो उसमें ख़त्म हो जाती थी। हमें उससे उबार करके लेकर के आना है। अब ये समझ लिए 5000 साल पहले स्थिति थी और आज की स्थिति में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आया। उस समय भी ज्ञानी थी, गार्गी का नाम तो सुना होगा। उस समय भी ज्ञानी थी महिलाएं, उनको मौका मिला तो बढ़ी। आज अगर मौका मिलेगा तो आज भी बढ़ेंगी। दूसरा टॉपिक रहेगा, तीसरा रहेगा हमारा सुरक्षा का। अगर सुरक्षित नहीं है तो पढ़ेंगी कैसे? तो सबसे पहला काम सुरक्षा का ही रहेगा। अगर असुरक्षा कैसे, भाई मैं हूँ, मेरी 2 बेटी हैं, मैं उनके हमेशा साथ थोड़ी रहूँगा। पढ़ने भी मैं साथ जाऊँगा क्या, या नौकरी करेंगी तब साथ जाऊँगा? कहीं कोई साथ नहीं जा सकता, ऐसा संभव नहीं है। तो हमें उनको इस तरीके से बना देना चाहिए, वो जहाँ मर्जी जाए, अगर 4 व्यक्ति भी उसके सामने तो 4 की रेल बना दे वो। इतना तो उन्हें सिखाई देना चाहिए, और वो हर बच्चे को सीखना चाहिए। बच्चे सोच रहे थे हमें सर इसका कोई काम नहीं है, हमें क्या, हमने इसकी कड़ी बना रखी है। अभी एक मैसेज भी आपने पढ़ा होगा, 21 मई से उसकी तैयारी चल रही है पूरे तरीके से, और जो पूर्णतः निःशुल्क ही रहना अब से, और जीवन पर्यंत तक निःशुल्क ही कराएंगे हम। ये उनके लिए सारा अपने आप ही करेंगे जो भी करना है। तो इस कड़ी में जुड़िए, आप कहीं ना कहीं से जुड़िए। जरूरी नहीं है हम पैसे दें तभी जुड़ेंगे, नो, उसकी ज़रूरत नहीं है। जो भावना होती है, मन होता है और समय होता है, समय दे सकते हैं। थोड़ा सा समय अगर आपने दे दिया तो आपका योगदान नहीं है, समय का तो सबसे बड़ा योगदान है। तुमने देखा है कभी कभी बड़ी बड़ी वो सेमिनार होती हैं, बड़ी बड़ी भाषण होने होते हैं, लेकिन वहाँ कोई व्यक्ति नहीं आ पाता उस समय पर। अभी कल की बात बता दें, एक मैडम थी, तेलंगाना से आ रही थी पुरस्कार लेने के लिए, क्योंकि ऑल इंडिया का था। अब तेलंगाना से तो उनकी ट्रेन होगी 6 घंटे लेट। वहाँ प्रोग्राम ख़त्म होने के कगार पर था, तब उनका था कि तो अभी पहुँचने वाली ट्रेन। तो फिर उन्होंने बड़ी मतलब रुदन भरे स्वर में कहा कि मैं बेहद अभागे तरीके से कहा कि जहाँ मुझे पहुँचना था मैं वहाँ पर समय पर नहीं पहुँच पाई, अब मुझे यहीं से वापस होना पड़ेगा, क्योंकि 6 घंटे बाद क्या था, उनकी दूसरी ट्रेन भी थी जाने की। तो कई बार हम चाहते तो हैं लेकिन हम समय पर नहीं पहुँच पाते।
हमारे कामों का जहाँ पुरस्कार मिलना होता है वहाँ पे हम उस समय पर नहीं पहुँच पाते। वो परिस्थिति होती हैं, डिफरेंट टाइप की हो सकती हैं, तो ऐसा हो जाता है कई बार। तो इन सब चीज़ों को बढ़िए लेकर के आगे बढ़िए, और सबसे पहले एक अच्छे नागरिक बनिए, अच्छे इंसान बनिए। उसके बाद जब आप अच्छे इंसान बन जाएंगे, उसके बाद आपके अंदर हर वो चीज़ होगी जो आप चाहते हैं। हर चीज़ वो आपको स्वयं मिलेगी, उसे कुछ करने की जरूरत नहीं, ना किसी से कहने की जरूरत है। वो निस्वार्थ भाव से लगे रहिए अपने काम में। कोई प्रोत्साहित करने आए ना आए, बस अपना काम करते रहिए, काम करते रहिए। बहुत सारे लोग आपको देखेंगे जो पार्कों में पेड़ लगा रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं, कहिए ना, वो उनकी सोच है, वो हमारी सोच है, हम इसको लगा रहे हैं। तो उससे हतोत्साहित नहीं होना किसी से भी। हतोत्साहित तो होना ही नहीं है लाइफ में, ये समझ लीजिए। अपने आप को 100% पॉजिटिव रखिए, और पॉजिटिव रखिए केवल। अब हम थोड़ा